हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ की बुक से चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि द्विघात समीकरण अध्याय 4 को शुरू। अभी हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा। साथ साथ हम इसके एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व भी करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हम लोग प्रश्नावली 4.1 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं। आपने पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ा था ना, द्विघात बहुपद पढ़ा था, ठीक है। तो जब हम द्विघात बहुपद को यानी कि द्विघात बहुपद का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की परिभाषा क्या हो जाएगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दी वेरिएबल x इज एन इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x चर में यानी कि x वेरिएबल में एक ऐसा इक्वेशन होता है ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c बराबर 0। यानी कि सीधा सीधी बात ये हो गई कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म का होगा, ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म का होगा, ठीक है। वेयर a b c आर रियल नंबर, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं होंगी। a 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर a को 0 के बराबर कर देंगे तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा और जिससे ये हमारा लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए a को 0 के बराबर नहीं रखना है, नहीं हो सकता है, और बाकी b c 0 के बराबर हो सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2x² + x - 300 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस बराबर 0 को हटा दिया जाए तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और = 0 अगर रख देते हैं तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी चीज़ को यहाँ पर देखो, ये सब एग्जांपल है। 2x² - 3x + 1 बराबर 0, 4x - 3x² + 2 बराबर 0 है ना, 1 - x² + 300 बराबर 0। ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण कहलाते हैं। देखो यहाँ पर फिर लिख रहा है कि वास्तविकता ये है कि सच्चाई ये है कि कोई भी इक्वेशंस जहाँ ऑफ द फॉर्म px बराबर 0, ये px बराबर 0 हो। px क्या, तो px एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 2 होगी, ठीक है। कोई पॉलिनोमियल ऐसा जिसकी डिग्री 2 हो और उसको अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो वही आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम लोग px को यानी कि पॉलिनोमियल को जब हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, किसके, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, यानी कि उसकी जो डिग्री होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, उसके अगर हम घटते क्रम में लिखते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि आपसे अगर कोई पूछता है कि मानक रूप क्या होगा एक द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो आपको बताना है ax² + bx + c बराबर 0। यही इसका मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, या यही होता है, ठीक है, जिसमें पावर को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखो पहले 2 हो गया, इसके बाद 1 हो गया, इसके बाद यहाँ पर कुछ भी x नहीं है, मतलब 0 हो गया पावर, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए तो अब इसका जो एक्सरसाइज है 4.1 इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता कीजिए, जांचिए कि नीचे जो दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हिंदी में भी ये लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। निम्न द्विघात समीकरण है यानी कि नीचे जो दिया गया है क्या ये द्विघात समीकरण है, इसकी जांच करनी है। पहला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो इसको कैसे चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हम इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको हम आसान तरीके से लिखते हैं, जो कि यहाँ पर स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे पहले, और उसके बाद पता कर लेंगे कि अगर डिग्री इसकी 2 होगी तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। या फिर हम इसको मिलाएंगे ax² + bx + c, जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे मिलाएंगे। अगर ये मिल गया उससे तो कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा, a + b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर x + 1 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो x है ना, तो x का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए मैं यहाँ पर ये लाइन लिख रहा हूँ, x का होल स्क्वायर + 2 × x × 1, ठीक है, +1 का
होल स्क्वायर बराबर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 2 3 ज़ा 6 आएगा -6। क्या बन जाएगा, x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, 2 इकाई 2 यानी कि 2x हो गया, और एक को एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा बराबर 2x - 6। क्या बन जाएगा यहाँ से, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये वाला 2x इधर आएगा तो -2x, और ये जो एक है ना इसको लिखेंगे +1, और ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा बराबर। इधर क्या बचेगा, ये जो दोनों चीज़ को हमने ये 2x को भी इधर रख दिया और 6 को भी इधर रख दिया, -6 था तो +6 बन गया, तो बराबर के इधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में भी है और 2x माइनस में भी है, तो जब भी ऐसा कंडीशन आए जहाँ पे बराबर टर्म बराबर हो और माइनस प्लस का अंतर हो तो सिर्फ उसको क्या करेंगे हम लोग काट देंगे, क्योंकि 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और 1 6 कितना होगा 7। तो ये आपका जो है देख पा रहे होगे कि यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है इस पॉलिनोमियल की। और जब इसको हम लोग मैच करेंगे तो देखो इसको, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इतना पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 × x प्लस 7 बराबर 0, यानी कि x का पावर 2 दिया हुआ है, x का पावर 1 भी और x का पावर 0 भी, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट 0 है तो इसलिए ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 को क्या कहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हाँ ये क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है, सॉरी द्विघात समीकरण है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर -2x बराबर -2 और फिर ब्रैकेट के अंदर है 3 - x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसको तो कुछ भी नहीं करना है, ये ऐसा ही रहेगा, तो आपको ऐसे ही और का साइन देना है और एक्स स्क्वायर -2x लिखना है, और यहाँ पर -2 को 3 से गुना करना है, तो -2 को जब 3 से गुना करेंगे तो -6 आएगा, और -2 को जब -x से गुना करेंगे तो +2x आएगा। अब सबको इधर उठा के ले आइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2x और ये आ जाएगा +2x, सॉरी -2x हो जाएगा, और ये -6 इधर आएगा, +6 बराबर 0। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे काटना मत, क्योंकि -2x दोनों माइनस में है तो ये ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 बराबर 0, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये, चूँकि ये क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पे है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। या ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको भी लिख सकते हैं। चलिए तीसरा में क्या है, x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और इंटू x + 3। अब यहाँ पर तो क्या करना होगा, आप फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम x को x से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे तो +1x हो जाएगा, -2 को x से गुना करेंगे -2x होगा, -2 को 1 से गुना करेंगे -2 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो x - 1 x + 3 है, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x - x और -3। तो क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर इधर और इधर दोनों कट जाएगा, क्योंकि जब इसको माइनस में लेके आओगे इधर तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो 0 ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पर, तो x और 2x, तो x में से 2x घटाओगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, यानी कि -x आएगा, फिर ये -2 लिखेंगे, और इधर से क्या हो जाएगा, 3x में से 1x निकल जाएगा तो 2x - 3 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, तो इस 2x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि -2x -x, और इसको इधर लेके जाएंगे तो -2 जो है वो +2 में बदल जाएगा, +2, तो ये हो जाएगा -3x बराबर हो जाएगा -1, ठीक है, -3 था ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपको तो सॉल्व करना है नहीं, ठीक है, तो -3x बराबर -1, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3x - 1, यहाँ भी माइनस और ये माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -3x और +1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो आप माइनस कॉमन लीजिएगा अगर,
ठीक है, इसको माइनस कॉमन अगर लेते हैं तो 3x माइनस 1 बराबर 0 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका इक्वेशन है ना, यहाँ पर x की पावर में कितना है 1 और इधर 0 है, मतलब पावर 2 वाला तो x है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चूँकि जब पावर 2 रहेगा उसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब इससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो देख रहे हैं ax स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो a को 0 नहीं होना था, ax स्क्वायर वाले को 0 नहीं होना था, ये आपका लीनियर बन गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, -3 को 2x से गुना करेंगे -6x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस यानी कि -3 हो गया। यहाँ भी x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा -x स्क्वायर, फिर प्लस कितना है x -6x, तो कितना हो गया -5x हो गया। ठीक है, 5x हो गया, -3 और ये जो इधर से -5x हो जाएगा आएगा, तो यानी कि +5x था, इधर आएगा तो -5x, तो क्या बन जाएगा आपका, देखो यहाँ -5x, यहाँ भी -5x, काटना नहीं। अभी देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर दिया तो x स्क्वायर आएगा, -5x तो 10x आ जाएगा, -3 बराबर 0। तो ये चूँकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म यानी कि जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में है, इसलिए ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे जो आ रहा है आपको वो लिख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके बाद आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, 2x माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, तो यहाँ भी गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5x और -5 हो जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा यहाँ से आपका देखिए 2x स्क्वायर में से इधर ये x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर भी बचेगा, -6x और माइनस एक्स कितना हो गया 7x हो गया, प्लस 3 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाता है यानी कि 5 में से 1 गया 4, तो प्लस 4x हो गया -5। अब क्या होगा यहाँ पर, तो फिर से आपका ये कट जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, ये आपका फिर से कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको सबको इधर लेके आइए, देखो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पर 2x स्क्वायर है ना, ठीक है, तो 2x स्क्वायर, ओ अच्छा मैंने घटा दिया था पहले ही, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, 2x स्क्वायर में से x, अब सबको इधर लेके आ जाओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 बराबर 0। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 4 11x हो जाएगा, -11x हो जाएगा, और 5 3 8 हो गया बराबर 0। तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे सिंस इट इज़ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट्स वाई द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं पांचवा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर भी वही लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, छठा क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करोगे, देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, इसको एक्सपेंड करोगे x स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा -2ab, तो -2x इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x प्लस 4, इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर इधर है, इधर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 3x, और ये इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, देखो माइनस में 4x है ना, इधर आएगा तो प्लस में 4x हो जाएगा, +1 और ये इधर आएगा -4 बराबर 0, कितना बन जाएगा 3x 4x कितना हो गया 7x -3 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर टर्म तो है ही नहीं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये लाइन फिर से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल क्यूब करना है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है, नहीं याद है तो फिर भी देखिए, तो x का होल क्यूब लिखेंगे, x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का होल क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, और प्लस 3a स्क्वायर b करेंगे तो 3 इंटू ए स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू ए स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर हो जाएगा, और उसको जब हम 2 से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एक लाइन लिख भी सकते हो, हमने शॉर्ट में कर दिया, प्लस उसके बाद आपको करना है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर में
3 और a को गुना कीजिएगा, a यहाँ पर x है तो 3x हो गया, और b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, तो 3x को 4 से गुना कीजिएगा तो 12x आएगा, तो प्लस 12x लिखेंगे। और यहाँ पर 2x यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो x को x स्क्वायर से कीजिएगा तो x क्यूब आएगा, माइनस 2x को 1 से गुना कीजिएगा 2x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x क्यूब यहाँ पर है, इन सब को हम इधर लेके आएंगे और इधर 0 बच जाएगा, मतलब इधर जो आपका है 2x क्यूब, तो ये इधर जाएगा माइनस x क्यूब हो जाएगा, ये माइनस 2x तो पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर प्लस 6x स्क्वायर है तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर, और प्लस 12x जो है ना इधर आके माइनस 12x हो जाएगा, और ये प्लस 8 जो है ये माइनस 8 हो जाएगा इधर आके, और इधर क्या रह जाएगा 0। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब इसके बाद करेंगे क्या, तो 2x क्यूब में से एक x क्यूब माइनस कर देंगे तो x क्यूब ही बचेगा, और माइनस 2x ये x स्क्वायर वाला पहले लिख दो, माइनस 6x स्क्वायर डिसेंडिंग में लिखना है, पहले 3 लिखा उसके बाद 2, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद माइनस 2x माइनस 12x कितना हो गया, दोनों माइनस में तो प्लस कर दो, माइनस 14x हो गया, और माइनस 8 बराबर 0। ये देखो हमारा, ये भी हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये हिंदी में इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका 8वां क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं है, तो इसको तो ऐसे लिख देंगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और इसको जो है ना x माइनस 2 का जो होल क्यूब है वो a माइनस बी के होल क्यूब पर इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब तो 8 हो जाएगा, और माइनस 3a स्क्वायर भी होता है, तो 3a स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 6x स्क्वायर हो गया, 3ab स्क्वायर करेंगे तो प्लस 3 इंटू a तो 3x हो गया, और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 से 12x हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये x क्यूब प्लस में माइनस में, यहाँ प्लस में इधर प्लस में, तो जब दो टर्म आपका इक्वल हो और दोनों अलग अलग साइड हो, इस साइड हो और दोनों का साइन भी सेम हो, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब इसको इधर लेके आओगे तो माइनस में आएगा, और x क्यूब में से x क्यूब माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने कट कर दिया। अब ये क्या करेंगे, इस माइनस 6x स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर, और इधर से x स्क्वायर वाला कौन है, तो ये है, तो इसको इधर ला के रख देंगे प्लस 6x स्क्वायर, फिर माइनस x लिखेंगे, और इधर से x वाला कौन है माइनस 12x कर देंगे, इधर में प्लस 1 है और इधर में प्लस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, ये बराबर 0 बच जाएगा। तो 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पर 4 है माइनस 4 है प्लस 6 है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि x में 12x जोड़ेंगे तो माइनस 13x हो जाएगा, और 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो देख सकते हो ना, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म पे ये आ गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो इसका है ना वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि ये जो सिचुएशन दिया गया है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, बस रिप्रेजेंट कर देना है, छोड़ देना है, उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। क्वेश्चन में ये कहता है कि एक आयताकार भूखंड यानी कि प्लॉट का जो एरिया है यानी कि जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसका कहता है लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि जो क्षेत्र है यहाँ पर जो एरिया है जो प्लॉट है उसकी लेंथ यानी कि लंबाई जो है मीटर में दी गई है, और कह रहा है कि इज़ 1 मोर देन, क्या है तो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि उसकी चौड़ाई की दोगुनी से एक ज़्यादा है, चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है, एक अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई यानी कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, मालूम करनी है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट दी ब्रेथ। ठीक है, लेट दी ब्रेथ, आप लेंथ भी लिख सकते हो, लेट दी ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, हमने मान लिया इसके प्लॉट की चौड़ाई। ठीक है, चूंकि यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है कि ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से एक ज़्यादा है, 2 गुने से एक ज़्यादा, इसलिए हमने पहले ब्रेथ ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी, द लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा
क्या बोला था लेंथ में कि 2 गुने से 1 ज़्यादा, तो 2 गुना मतलब ट्वाइस, ट्वाइस मतलब इसका 2 गुना मतलब 2x हो जाएगा, और 1 ज़्यादा मतलब 2x + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई इसकी लेंथ। अब एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया अगर निकालोगे, तुमको लंबाई चौड़ाई दे दिया जाए तो एरिया क्या होगा, आप कहेंगे सर लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, एरिया निकल जाएगा। लेंथ को लंबाई को ब्रेथ से अगर गुना करेंगे तो हमें क्या पता चलता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो लेंथ कितनी है इसकी, 2x + 1 है, और ब्रेथ कितनी है इसकी, सॉरी लेंथ आपकी तो कितनी है 2x, हाँ। अब ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ आपकी x है, ब्रेथ आपने x माना है तो इंटू x कर दीजिए। और इधर एरिया कितना है, तो एरिया बाद में भी दिया गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि एरिया आपका कितना है 528, ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखोगे, 528 लिख देना ऐसे, बराबर 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x² होगा, और 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो +x हो जाएगा। अब आप करोगे क्या, इस 528 को इधर लेके आ जाओ, तो इधर क्या बचेगा 0, यानी कि ये क्या बन जाएगा 2x² + x - 528, और इधर क्या बचा बराबर के इधर 0। तो ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी कि 2 लगातार क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल कितना है 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, तो हमें इंटीजर पता करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, यानी कि कोई भी 2 नंबर ऐसा है जो कि पॉजिटिव है ना, और इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर कोई भी 2 आप ले लेते हैं और उसका गुना जो होगा वो 306 होगा। तो लगातार पॉजिटिव इंटीजर कैसे होते हैं, जैसे 4 और 5 हो गए, तो एक मान लो x हो गया तो एक x + 1 हो जाएगा, है ना। एक अगर आपका सपोज दैट 100 है तो दूसरा 101 होगा, यानी कि एक आपका अगर x है तो दूसरा x + 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट दी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बता दिया है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो हमने यहाँ पर जो है ना कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को हमने ले लिया x, यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉन्जिक्यूटिव x हो गया और x + 1 हो जाएगा, x एंड x + 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, 2 हमको मानना था लगातार, तो एक x हो गया तो एक x + 1, एक ज़्यादा होगा। अब इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा x × x + 1, दोनों को गुना करेंगे। बट प्रोडक्ट तो आपको पहले से पता है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, क्या है 306। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा। अब इस 306 को खाली इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा x² + x - 306 बराबर इधर क्या रह जाएगा 0। ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी से 3 साल के बाद उनकी जो एज होगी उसके प्रोडक्ट कितना होगा 360 होगा। तो वी वुड फाइंड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन के प्रेजेंट एज कितनी होगी रोहन की वो बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे फर्स्ट काम पहले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक आपको कंसीडर करना पड़ेगा। लेट यहाँ पर लिखिएगा रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, तो ये हमने मान लिया x रोहन की, तो उसकी माँ की जो उम्र होगी कितनी होगी, एंड हेंस या फिर सो हिज मदर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा y नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें सिर्फ एक ही टर्म है यहाँ पर, या होता है। ठीक है, एक ही टर्म दो वहाँ पे जब भी हम लिखेंगे तो 2 टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वहाँ पे 2 वेरिएबल होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होता है, इसलिए हम लोग एक ही वेरिएबल का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कहता है कि 26 साल उसकी माँ उससे बड़ी है, यानी कि x तो रोहन की उम्र हो गई और उसमें 26 मिलाएंगे तब जाके मदर की उम्र निकलेगी, तो x + 26 हो गई माँ की उसकी उम्र, यानी कि माँ के किसकी, रोहन के माँ की उम्र हो गई x +
26। अब कहता है 3 साल के बाद, तो आफ्टर 3 ईयर्स, आप लोगों को जैसा कि पता है कि जब ईयर्स 3 साल बाद 4 साल बाद तो वो ऐड हो जाएगा, है ना। तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज हो जाएगी 3 साल बड़ी हो जाएगी, यानी कि x+3 हो जाएगा। और उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, x+26 + 3, यानी कि x+29 हो गया। ठीक है, तो x+3 और x+29 ये आपकी क्या हो गई, रोहन्स और उसकी मदर्स की एज हो गई। लेकिन कहता है कि 3 साल के बाद तो ये उम्र है और ये उम्र है, 3 साल के बाद रोहन की ये है और माँ की ये है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा x+3 इंटू x+29। अब आप पूछेंगे कि सर ये प्रोडक्ट हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि प्रोडक्ट आपको दे दिया गया है। तो बट हमें तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमें मालूम करना है, तो ये x की मदद से ही करेंगे। तो कितना हो जाएगा, x² + 29x + 3x + 29 दिया हो जाएगा 87। तो ये हो जाएगा आपका x² + 29 और 3 32x + 87 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ कह रहा है कि सॉरी 29 दिया 87 होगा ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना वो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रॉब्लम, x² + 32x और +87 बराबर हो जाएगा, यहाँ कहता है 360 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, x² + 32x + 187 - 360 बराबर 0। 10 में 7 गया 3 हो जाएगा, 5 में से 8 गया 7 हो जाएगा, 3 में से 1 गया नहीं 2 में से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 187 नहीं है 87 है, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि -273। और इसको आपको ऐसे ही लिख देना है, यहाँ पर x छूट गया 32x, यानी कि क्या हो जाएगा ये, सॉरी ये आपको दिख नहीं रहा था, मैं फिर से समझा देता हूँ। x² + 32x + 87 बराबर 360 था। ठीक है, तो x² + 32x, 87 को यहाँ लिखा, 360 को इधर कर दिए, -360 बराबर 0, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं, तो इसको इधर लेके आ गया तो ये 0 बन गया। अब x² + 32x लिख दिया और 87 को 360 में से घटा दिया था, 277 यहाँ पर हो 273 हो गया बराबर 0। तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन फॉर्म, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में क्या है कि ए ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 480 किलोमीटर एक समान स्पीड से जाती है, एक समान चाल से जाती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर से स्पीड को 8 घंटा कम कर दिया जाता या होता तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसको 3 घंटा ज़्यादा लगता डिस्टेंस कवर करने के लिए। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको बाहर ही नहीं समझना है इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहली चीज़ क्या कहता है कि आपको स्पीड निकालना है ट्रेन की, फाइंड द स्पीड निकालना है ना। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन, या स्पीड ऑफ दी ट्रेन भी ले सकते हो, या स्पीड ऑफ, यहाँ पर दी ट्रेन ही लिखो क्योंकि एक खास ट्रेन की बात हो रही है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर, ये हो गई स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इसके बाद करोगे क्या, तो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। ठीक है, एक समान चाल से, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन, यानी कि टाइम टेकन 480 किलोमीटर जाने के लिए, जाने में कितना समय लगता है, तो ये हो जाएगा आपका 480 टोटल डिस्टेंस हो गया और इसकी स्पीड x हो गई, यानी कि ये समय इसको लगता है। और स्पीड समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है समय का फॉर्मूला। ठीक है, तो टाइम तो निकल गया 480 में, लेकिन अब कहता है कि सेकेंड कंडीशन, सेकेंड में क्या है, सेकेंड कंडीशन लिख लो। कंडीशन क्या कहता है कि अगर से स्पीड उसकी, यानी कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो कहता है 8 किलोमीटर कम होती, यानी कि x-8 हो जाएगा। ठीक है, x-8 हो गया स्पीड, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम तो आपको पता है ये कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है इसकी 480 और स्पीड कितना है x-8, तो ये इसका टाइम हो गया। लेकिन कहता है कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो क्या कह रहा था, 3 घंटे अधिक लेती, मतलब ये टाइम जो होगा ना, ये वाला टाइम ये ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे,
के अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 480 बाई x माइनस 8 और उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 480 बाई x माइनस 8 बाई 480 बाई x और ये जो घटा के आएगा वो आएगा 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो x इंटू इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम तो हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, तो इसको x से गुना कीजिए 480x हो गया और इसको आप इससे गुना कीजिए। ठीक है, जब भी ऐसा काम हो जहाँ पर इसका एलसीएम आपको इस दोनों गुना करके लिखना हो तो आप सीधे सीधे इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। माइनस 480x प्लस 88 64 8 32 38 यानी कि 38,3840। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एलसीएम करके मैंने इसको सॉल्व किया बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बनेगा यहाँ पर, तो देखिए 480 तो आपका है x में और यहाँ 480 x में, तो यानी कि दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस में ना कट गया, तो बचा क्या 3840। अब इसको आप इधर से गुना कर दीजिए यानी कि 3840 रखिए इधर और ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसा करो कि 3 रखो और इसको जो है ना या फिर ऐसा कर दो, इसको गुना ही कर दो, x को x से गुना करोगे x स्क्वायर होगा, x को 8 से गुना करोगे 8x आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से, देखो यहीं पर मैं बता रहा हूँ क्या बन जाएगा, ये इससे गुना होगा तो इधर तो रहेगा 3840 और इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, अब 3 कॉमन ले लीजिएगा, 3 कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से, या फिर ऐसा कीजिए इसको पहले इधर रख ही लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। अब 3 कॉमन निकालिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब बोलेगा 3 गया कहाँ, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया और जब 0 के नीचे रखा ला के इसको तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है आपका 4.1 वो ख़त्म हो चुका है और इसमें अब हम लोग करेंगे 4.2 को, जो कि आपकी अगली वीडियो में मैं इसके सॉल्यूशन को बताऊंगा। आप लोग जितना जल्दी कीजिएगा, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उतनी ही जल्दी आपको प्रश्नावली 4.2 की भी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो की लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फेसबुक पर अगर देख रहे हो तो हमें फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।